हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये माई का 31st वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माई में कॉपी करेंगे टेबल को दूसरे अनदर टेबल में। इस ट्यूटोरियल में हम लोग 3 क्वेरी करेंगे। पहला कि किस तरीके से हम कॉपी करेंगे स्ट्रक्चर और टेबल दोनों को एक टेबल से दूसरे टेबल में। सेकेंड, हम लोग स्पेसिफिक कॉलम को चूज़ करेंगे और उसके साथ उसका जो डेटा एक टेबल से दूसरे टेबल में किस तरीके से डालते हैं। तीसरा, हम लोग कॉपी करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को एक टेबल से दूसरे टेबल में, इसमें हम लोग डेटा को नहीं डालेंगे। तो चलिए हम लोग इस ट्यूटोरियल में बनाते हैं क्वेरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ नाम का यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पे डेटाबेस नाम है टेस्ट डीबी और उसके अंदर एम्प्लॉयज़ नाम का एक टेबल है और यहाँ पे कुछ डेटा आपको दिख रहा होगा जहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1 से लेके 11 तक है। फर्स्ट नेम दिया हुआ है, लास्ट नेम दिया हुआ है, सिटी दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है और उसका सैलरी दिया हुआ है। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसमें इतने सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और ये सब जो है ब्रांच है, मतलब कि कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सब क्या है, एक ब्रांच है। और उसके अंदर जो सिटी है, जैसे हो गया बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, ये सब क्या है, सिटी है। और जो एम्प्लॉय का सैलरी दिया हुआ है। तो पहला मैंने बताया है कि सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर और डेटा। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे जाएंगे, इसमें स्ट्रक्चर पे जाती हूँ। ये देखिए एम्प्लॉय नंबर जो है हमारा प्राइमरी की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट और सैलरी, ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया और ये जो है ये आपका डेटा हो गया। ये टोटल जो वैल्यू डाला हुआ है उसको हम लोग डेटा कह रहे हैं। तो मैं पहला क्वेरी वैसा करूँगी जिसमें स्ट्रक्चर, मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सारा कुछ और साथ ही साथ जो डेटा डाला हुआ है वो सारा दूसरे टेबल के अंदर आ जाएगा। तो अगर एक टेबल से दूसरे टेबल में अगर हमें डेटा को कॉपी करना होता है तो हम लोग क्रिएट टेबल एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले क्वेरी लिखते हैं हम। तो एसक्यूएल पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, इसे हटा देते हैं और हम लिखेंगे सबसे पहले क्रिएट टेबल। और देखिए हम लोग यहाँ पे ना चेक कर लेते हैं कि क्या ये टेबल पहले से है या नहीं है। तो अगर आपको कोई चेक करना है कि अगर पहले से ये टेबल एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आप इफ़ नॉट एग्जिस्ट क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बस इतना बताता है कि ये टेबल अगर होगा तो वो टेबल बनाने नहीं देगा। जब आपके पास बहुत सारे टेबल होंगे तो आपको पता नहीं होगा कि वो टेबल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले से ही चेक कर लेते हैं कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये टेबल बनाने नहीं देगा। तो देखिए क्रिएट टेबल और हम लोग इफ़ नॉट और जो टेबल का नाम हम देना चाहते हैं वो, तो मान लीजिए कि हम जो टेबल एम्प्लॉयज़ है उसका बैकअप बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एम्प्लॉय बैकअप, हमारा टेबल का नाम रहेगा एम्प्लॉयज़ बैकअप। और मैंने बताया कि हम लोग क्रिएट टेबल के साथ सेलेक्ट का यूज़ करेंगे। तो पहले एलाइसिस लिख लेते हैं एज और हम लिख रहे हैं सेलेक्ट करेंगे। मैं बताऊँगी ये क्या हो रहा है, सारा कुछ फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से और सेमीकोलन। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जब भी हम क्रिएट करते थे किसी भी टेबल को तो हम लोग लिखते थे क्रिएट टेबल, ठीक है। अगर ये टेबल नहीं है तो अभी बनाना है, तभी बनाएंगे हम लोग एम्प्लॉयज़ बैकअप को। तो क्या है, लिख रहे हैं कि क्रिएट टेबल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर ये टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एम्प्लॉय बीके बना दो, मतलब एम्प्लॉय बैकअप एक टेबल बना दो। फिर हम क्या कर रहे हैं, एज एलिसिस का यूज़ कर रहे हैं और सेलेक्ट कर रहे हैं सारा कुछ किस टेबल से, तो एम्प्लॉयज़ टेबल से। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि किस तरीके से दूसरा टेबल बना के कैसे डेटा डाल रहा है वो मैं समझाती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, गो पे हिट कर देती हूँ और उसके बाद देखिए कि पहले डेटा आता है कि नहीं। तो इस गो पे हिट कर रही हूँ और यहाँ पे देखिए कि ये जो है सक्सेसफुली क्वेरी हो चुका है। और यहाँ एसक्यूएल पे जाएंगे और चेक करते हैं कि ये टेबल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो उस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं सिंपल सा क्वेरी, सेलेक्ट करूँगी सारा कुछ किससे, फ्रॉम जो अभी हम लोग ने टेबल बनाया। तो मेरे टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय बीके ना। तो लिखती हूँ एम्प्लॉय बीके, जो बैकअप एम्प्लॉय बैकअप मैंने बताया था वो, और इस गो पे हिट कर लीजिए। तो चेक कर ले रहे हैं कि सारा डेटा आया कि नहीं। देखिए पहले एम्प्लॉयज़ के अंदर था, देखिए मैं यहाँ पे आपको खोल कर दिखा देती हूँ। प्रीवियस जो हमारा टेबल था वो था एम्प्लॉयज़, जिसके अंदर ये सारा डेटा था। अब हमने क्या बनाया है, एम्प्लॉयज़ बैकअप।
इसके अंदर आप देख सकते हैं वो सारा डेटा 1 से लेके 11 तक जो हमारा डेटा यहाँ पे था, ओरिजिनल डेटा जो हमने बनाया था, अब देखिए बैकअप में भी वही सब डेटा सारा कुछ आ चुका है विथ स्ट्रक्चर और वैल्यू। देखिए स्ट्रक्चर भी आ चुका है। एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जब आप सारा डेटा और स्ट्रक्चर को जब आप एक टेबल से दूसरे टेबल में कॉपी कर लेते हैं तो ये क्या करता है कि आपका जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि हो गया इंडेक्स, प्राइमरी की कांस्टेंट, फॉरेन की कांस्टेंट, ये सब को कॉपी नहीं कर पाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये ओरिजिनल है एम्प्लॉयज़ टेबल। यहाँ स्ट्रक्चर पे हम जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये प्राइमरी की है। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी की लिखा हुआ है, मगर जैसे ही आप देखिए ये एम्प्लॉयज़ बी के है, एम्प्लॉयज़ बैकअप जो टेबल है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी की को नहीं ले पाया। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, जितना भी प्राइमरी की हो गया, इंडेक्स हो गया, फॉरेन की कांस्टेंट हो गया, किसी भी चीज़ को नहीं ले पाता है। अब देखिए कि पहले टेबल कैसे, ये डेटा कैसे आता है इसके अंदर, तो वो तो आपने समझ लिया। ये आपका डेटा आ चुका है। अब हम देखिए जो एसक्यूएल क्वेरी लिखे थे उसको समझते हैं। मैं यहाँ पे हटा देती हूँ। तो देखिए यही क्वेरी था ना हमारा। फिर से इस टेबल को बना नहीं रही हूँ, ये क्वेरी हमने जो लिखा था उसको समझा रही हूँ। जैसे ही आपने ये क्रिएट टेबल लिखा तो ये क्या करता है, माइस्क्यूएल क्या करेगा कि टेबल को क्रिएट कर देगा। पहले ये चेक करेगा इफ़ नॉट एग्जिस्ट एम्प्लॉय बी के चेक कर देगा कि एम्प्लॉय बैकअप नाम का कोई टेबल है या नहीं। अगर है तो नहीं बनाने देगा, अगर नहीं है तो बनाने के लिए दे देगा। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल जैसे ही आपने लिखा वो क्या करेगा, एम्प्लॉय बैकअप का टेबल बना देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट लिखा हुआ है। जैसे ही माइस्क्यूएल सेलेक्ट देखेगा वो क्या करेगा, जो भी स्ट्रक्चर है इस टेबल का वो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या दिया है, एम्प्लॉय बीके का, एम्प्लॉयज़ बैकअप का हमने यहाँ पे टेबल का नाम लिखा है और ये सेलेक्ट क्या करेगा, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेगा। और जब हमने लिखा है स्टार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो ये क्या करेगा कि एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो सब क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ बैकअप टेबल के अंदर डाल देगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये क्वेरी के थ्रू हम लोग एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा को डाल सकते हैं स्ट्रक्चर के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पे आप जान रहे हैं कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट को नहीं ले पाता है। एक नया टेबल बना है जिसमें हम पार्शियल डेटा चाहते हैं इस टेबल का। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ टेबल है और इसमें जितने भी जो भी सिटी है पुणे में रहते हैं, जो भी पुणे ब्रांच में जितने भी लोग हैं उनका हम डेटा चाहते हैं। तो एक नया टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें कि जितने भी यूज़र हैं पुणे ब्रांच के उन सब का हम डेटा चाहते हैं। तो यहाँ पे एसक्यूएल पे जाएंगे और हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे टेबल को। और यहाँ पे भी इफ़ नॉट एग्जिस्ट का क्लॉज का यूज़ कर लेंगे, इफ़ नॉट एग्जिस्ट, और हम उस टेबल का नाम मान लीजिए कि एम्प्लॉयज़ पुणे, और हम एज एलएसएस यूज़ करूँगी, सेलेक्ट करूँगी सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल से जहाँ पर सिटी जो है पुणे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं टेबल को। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एम्प्लॉय पुणे तो उसे क्रिएट कर दो। एज एलएसएस का यूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं सारा कुछ एम्प्लॉयज़ टेबल से जहाँ पे सिटी पुणे है। तो सिटी जो भी पुणे में है उन सब डेटा को सब कुछ दिखा दो, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आपने यहाँ पे स्टार दिया है। तो स्टार आप जानते हैं कि क्या करता है, सारे डेटा को डाल देता है। तो ये सारे डेटा ले लेगा। तो इस गो पे हिट कर दूँगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिएट हो चुका सक्सेसफुली। यहाँ पे हम जाएंगे एसक्यूएल में और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि सारा कुछ आया है कि नहीं। तो चेक करने का तरीका क्या है, सेलेक्ट कर लेंगे सारा कुछ फ्रॉम एम्प्लॉयज़ पुणे से और सेमीकलन। तो यहाँ पे देखिए गो पे हिट कर देंगे और ये देखिए एक नया टेबल क्रिएट हो चुका है जिसका नाम एम्प्लॉयज़ पुणे है। और एम्प्लॉयज़ पुणे के अंदर जो भी सिटी पुणे में है, जो भी यूज़र रहता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट, सिटी और सैलरी उसका आ चुका है। तो ये एक नया टेबल बन चुका है एम्प्लॉयज़ पुणे। देखिए इसका भी वही है कि स्ट्रक्चर जो है, जो आप जानते हैं कि प्राइमरी की नहीं ले पाता है, तो प्राइमरी की जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जैसे कि हो गया इंडेक्स, प्राइमरी की, कांस्टेंट, फॉरेन की कांस्टेंट, इन सब ऑब्जेक्ट को नहीं ले पाता है वो। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने टेबल ये क्रिएट किया है। तो हमारा टेबल क्या है, एम्प्लॉयज़ टेबल बन चुका है, एम्प्लॉयज़ बैकअप टेबल बन चुका है, एम्प्लॉयज़ पुणे टेबल बन चुका है। ये 3 टेबल हमने क्रिएट कर लिया।
अब तक आपने देखा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर और डेटा दोनों एक टेबल से दूसरे टेबल डालते हैं। अब हम चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कॉलम को हम चूज़ करें और उनका ही सिर्फ डेटा चाहते हैं कि दूसरे टेबल में जाए। जैसे कि मान लीजिए कि अब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी, बस ये 3 कॉलम को मैं चूज़ करना चाहती हूँ। एक नया टेबल क्रिएट करूँगी और उसमें ये डेटा और इसका स्ट्रक्चर दोनों डालूँगी। तो चलिए मैं एक टेबल क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ एसक्यूएल पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं। क्रिएट करने का तरीका आप जानते हैं, क्रिएट लिखूँगी, टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट चेक करने के लिए है, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि इफ़ नॉट एग्जिस्ट। और मान लीजिए मेरा नया टेबल का नाम है एम्प्लॉयज़ कॉपी, क्योंकि मैं एम्प्लॉय टेबल से जितना भी चीज़ है उसे मैं कॉपी कर रही हूँ। तो मेरा टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज़ कॉपी। और मैं एलएसएस डाल देती हूँ, सेलेक्ट कर रही हूँ कुछ कॉलम को ना। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मान लीजिए कि सैलरी को, सैलरी किस टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं टेबल। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एम्प्लॉयज़ कॉपी तो वो टेबल क्रिएट कर दो। एलएसएस का यूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक कॉलम आपको सेलेक्ट करना है वो डाल दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी को चूज़ करना चाहती हूँ, किससे, तो एम्प्लॉयज़ टेबल से। यहाँ पे गो पे हिट कर देती हूँ। तो ये देखिए सक्सेसफुली हो चुका है। और चेक करने का तरीका क्या है, एसक्यूएल पे जाएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं सब कुछ। आप जानते हैं स्टार में तो सारे डेटा को दिखा देगा। फ्रॉम कौन सा टेबल हमारा नाम था, एम्प्लॉयज़ कॉपी ना, तो एम्प्लॉयज़ कॉपी टेबल को दिखा दो। तो यहाँ पे गो पे हिट करूँगी और ये देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी, यही 3 कॉलम हमने सेलेक्ट किया था। तो अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम को अगर आपको चूज़ करना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना होगा क्रिएट टेबल, जो भी आपके टेबल का नाम है। अगर आप चेक कराना चाहते हैं इफ़ नॉट एग्जिस्ट क्लॉज का यूज़ कर लीजिए, एम्प्लॉय कॉपी, एलएसएस का यूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफिक कॉलम के लिए आपको स्पेसिफिक कॉलम का नाम दे देंगे, फ्रॉम जो भी टेबल से आप कॉपी करना चाहते हैं वो टेबल का नाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी जो है आ चुका है। तो ये देखिए एम्प्लॉयज़ कॉपी नाम का टेबल भी क्रिएट हो चुका है। तो अब तक हमने देखा कि किस तरीके से डेटा और स्ट्रक्चर एक टेबल से दूसरे टेबल में डालते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि किस तरीके से स्पेसिफिक डेटा और स्ट्रक्चर कुछ कॉलम के लिए एक टेबल से दूसरे टेबल में डालते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से सिर्फ स्ट्रक्चर, जो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर बना है सिर्फ वही रहे और हमारा डेटा जो है वो कॉपी ना हो। जो डेटा हमने डाला है, ये जो डेटा आप देख सकते हैं ये डेटा नहीं डाले। तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ टेबल में जाएंगे, पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे एम्प्लॉयज़ टेबल में और इसका सिर्फ स्ट्रक्चर जो है, ये जितना भी आप स्ट्रक्चर देख, ये स्ट्रक्चर ही सिर्फ कॉपी हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट और सैलरी हो। तो यहाँ पे मैं एसक्यूएल पे जाती हूँ और क्वेरी लिखती हूँ। क्रिएट करना होगा टेबल। अगर आपको पता है कि वो टेबल पहली बार बना रहे हैं तो आप बिना भी उस क्लॉज के लिख सकते हैं, इफ़ नॉट एग्जिस्ट लिखने का ज़रूरत नहीं है। मगर वो जब आप बहुत सारे टेबल रहते हैं तो वहाँ पे चेक कराना आसान हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको मैं नहीं लिखती हूँ, ये दिखाने के लिए है। एम्प्लॉयज़ न्यू टेबल मान लीजिए मैं बना रही हूँ, एलएसएस का यूज़ कर रही हूँ, सेलेक्ट करूँगी सब कुछ फ्रॉम किससे, तो एम्प्लॉयज़ टेबल है ना, तो एम्प्लॉयज़ टेबल से। देखिए यहाँ पे मैं वेयर क्लॉज का यूज़ कर रही हूँ और मैं बताऊँगी ये क्या हो रहा है। 1 = 2। देखिए ये क्या होता है, पहले आपने यहाँ पे क्रिएट टेबल किया है एम्प्लॉयज़ न्यू, तो आप जानते हैं कि एम्प्लॉयज़ न्यू नाम का जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो आप जानते हैं ये यहाँ से यहाँ तक का क्वेरी पहला वाला क्वेरी है जिसमें कि दोनों कुछ क्या करते हैं, कॉपी हो जाता है एक टेबल से दूसरे टेबल में। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि वेयर क्लॉज जहाँ पे 1 = 2, तो आप जानते हैं कि 1 = 2 कभी नहीं हो सकता है, ये तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 1 2 के बराबर कभी नहीं होता है। तो ये कंडीशन जो है आपका फॉल्स है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेयर क्लॉज में फॉल्स कंडीशन डाल रहे हैं। तो ये फॉल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू होता तो वो क्या करेगा, सारे डेटा को पॉपुलेट कर देगा एक टेबल से दूसरे टेबल में। मगर ये कंडीशन ही फॉल्स हो जा रहा है, तो जितना भी डेटा है वो सबको ट्रंकेट कर देगा, मतलब हटा देगा। तो ये क्या करेगा कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को एक टेबल से दूसरे टेबल में डाल देगा। और इस गो पे हिट कर दीजिए
और ये देखिए बन चुका है। यहाँ पे एसक्यूएल में जाएंगे और चेक कर लेते हैं कि ये टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं। तो हम सेलेक्ट करेंगे सारा कुछ, किससे, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉयज़ न्यू। तो एम्प्लॉय न्यू टेबल चेक कर लेते हैं, सेमीकोलन। इस गो पे हिट करेंगे और ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट और सैलरी, जो यहाँ पे जितना भी कॉलम था वो सारा कुछ सेलेक्ट हो चुका है। और देखिए यहाँ पे डेटा नहीं आया है। डेटा इसलिए क्योंकि आपने वहाँ पे फॉल्स कंडीशन डाल दिया था, जिसके कारण से वो डेटा को ट्रंकेट कर दिया, हटा दिया है। तो आपने इस ट्यूटोरियल में देखा कि किस तरीके से हम लोग डेटा और स्ट्रक्चर दोनों को कॉपी कर सकते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल में। दूसरा आपने देखा स्पेसिफिक कॉलम को अगर आपको चूज़ करना है तो एक टेबल से दूसरे टेबल में आप डाल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को अगर आपको एक टेबल से दूसरे टेबल में डालना है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आप मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।